हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। कंजक्शन हमने पूरा कर लिया था। कंजक्शन के पास हमारे पास दो चैप्टर्स बचे हैं, आर्टिकल बचा है और प्रपोजिशन बचा है। जैसे हम ग्रामर में बात करें कि जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, दो ही हमारे पास बचे हैं, आर्टिकल और प्रपोजिशन। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्रपोजिशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले आर्टिकल पढ़ा दूँ। ठीक है, आज हम आर्टिकल ही पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस क्लास अगर ले रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बड़ी साफ साफ, क्या कि आर्टिकल के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझे, काफ़ी क्वेश्चंस आर्टिकल के पूछे जा रहे हैं। और जनरली ऐसा मान के चलो, पहले इतना वेटेज नहीं था, अब वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, आर्टिकल के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए दो चार बातें। और देखो, कहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है, कहाँ पे आर्टिकल आता है। ठीक है, आएगा तो ए एन आएगा या द आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। आजकल एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, मैं आपको बताया हुआ, जब आपने क्लास पढ़ी होगी तो मैंने वहाँ पे मेंशन करी है ये वाली बात कि एक लाइन लिख के देगा, कहेगा इस लाइन में कुछ गलती है, और उसी लाइन के चार ऑप्शन देगा। कहीं आर्टिकल लगा होगा, कहीं नहीं लगा होगा, कहीं ए एन लगा होगा, कहीं दा लगा होगा। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आर्टिकल के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिक नॉलेज आपके आपके पास होनी चाहिए। किन शब्दों के साथ आर्टिकल हमेशा आता है, किन शब्दों के साथ आर्टिकल कभी नहीं आता, किन शब्दों के साथ ए एन लगाना है, किन के साथ दा लगाना है, ए और एन में क्या फ़र्क है। ठीक है, किसके साथ फिक्स्ड है कि आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्टिकल में पढ़नी होती हैं। आर्टिकल केवल ए एन दा तक ही निश्चित नहीं है, या डेफिनेट इंडेफिनेट तक ही निश्चित नहीं है। तो आज हम आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो देखो, आपको पता है कि आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आर्टिकल जो है इज़ अ वर्ड which is used to modify a noun. An article is a word which is used to modify a noun. किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी नाउन किस प्रकार का होगा उस हिसाब से आप आर्टिकल को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब ये बात हालांकि मैं आज से पहले लाख बार बता चुका हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी जाती है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये बात हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है। जैसा नाउन होता है उस हिसाब से आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। डेफिनेट नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट नाउन है तो इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट कौन होता है? दा होता है। और डेफिनेट में किसको रखेंगे? दा को रखेंगे। और इनडेफिनेट में किसको रखेंगे? ए और एन को रखेंगे। इतनी बात आपको बेसिक तो यही ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ये रही कहानी। इसके बाद देखो, डेफिनेट इंडेफिनेट की बात करें, ये वाली बात सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, डेफिनेट और इंडेफिनेट में क्या फ़र्क है। जैसे मैं कहता हूँ एक सेंटेंस और दो सेंटेंस मेरे पास है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ही बॉट फोन, और आपने कहा ही लॉस्ट फोन, ही लॉस्ट फोन दैट यू गेव हिम। मैंने दो सेंटेंस लिखे, डेफिनेट इंडेफिनेट बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनेट इंडेफिनेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है। मैंने कहा ही बॉट अ फोन या द फोन, जो आ फोन जो भी आपका हो गया, उसने एक फ़ोन खरीदा। मुझे बताओ, फ़ोन नाउन है। अगर नाउन डेफिनेट होगा, अगर आपको लगता है नाउन डेफिनेट है तो दा का यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है नाउन इंडेफिनेट है तो ए या किसका यूज़ कर लो? एन का यूज़ कर लो। अब आपको ये सोचना है कि डेफिनेट है इंडेफिनेट है। डेफिनेट इंडेफिनेट कैसे होता है? अगर उस नाउन के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी दी हुई नहीं है, अगर आपको लगता है कि उस नाउन के बारे में कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, तो आप उस नाउन को कैसा मान लेंगे? इंडेफिनेट मान लेंगे। अगर उस नाउन के बारे में कोई जानकारी दी है तो वो डेफिनेट है। जैसे मैंने फ़ोन के बारे में बात करी कि ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा? फ़ोन खरीदा। लेकिन फ़ोन को लेके कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कौन सा फ़ोन खरीदा, क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, कुछ नहीं है। इसका मतलब फ़िलहाल ये कैसा है? फ़िलहाल ये कैसा है? इंडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। अगर इंडेफिनेट है तो इसके साथ आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? ए या एन का। अब आपको पता है फ़ोन के साथ क्या आएगा? ए आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एन क्यों नहीं आएगा? इस बारे में भी बात करूंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल ये बात तुम्हें बताओ कि इंडेफिनेट माना गया है फ़ोन को, डेफिनेट नहीं माना गया है। इंडेफिनेट क्यों माना गया है? क्योंकि फ़ोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है। लेकिन वही मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ही लॉस्ट फोन दैट यू गेव हिम। उसने फ़ोन खो दिया, दैट यू गेव हिम, जो तुमने उसको दिया था। अब मुझे बताओ, दैट यू गेव हिम किसके लिए आया? सोच के देखो। ही लॉस्ट, उसने खो दिया फ़ोन। क्या क्या खो दिया? फ़ोन खो दिया। दैट यू गेव हिम, जो तुमने उसको दिया था। ये दैट यू गेव हिम जो पूरी की पूरी क्लोज है, ये किसके लिए आई है?
ये आई है फ़ोन के लिए। दैट यू गेव हिम किसके लिए आया है? दैट यू गेव हिम आया है फ़ोन के लिए, जो तुमने दिया है, जो तुमने दिया है फ़ोन। फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब फ़ोन जो है वो इंडेफिनिट नहीं, कैसा है फिलहाल? वही डेफिनेट फ़ोन, वही निश्चित फ़ोन। कौन सा फ़ोन? जो तुमने उसको दिया है। और अगर डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए आर्टिकल क्या आता है? दा आता है। यही कारण है कि निचले वाले में क्या आएगा, या सेंटेंस नंबर 2 में किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। ही लॉस्ट द फोन दैट यू गेव हिम, उसने वो फ़ोन खो दिया जो तुमने उसको दिया था। समझे? तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में इस तरीके से चेंजेस चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी मोटी स्टोरी दे देता हूँ, ध्यान से देखो। अब आप अटैम्प्ट करना, ठीक है, कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे दा आएगा, ये देख लेना, ठीक है। जैसे मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, 3-4 लाइनें लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। देयर वॉज विलेज ओल्ड मैन लिव्ड, लिव्ड तो हो गया ना, ओल्ड मैन हैड, ए एन दा जो भी लिखोगे, सर्वेंट। देखो भाई, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं आपके सामने। अब मुझे बताओ किस में ए एन आएगा, किस में दा आएगा, ये आपको बताना है, सोच के बताना। देखो, मैंने कहा देयर वॉज अ विलेज। अब गांव की बात हुई है, लेकिन मुझे बताओ क्या गांव की इससे पहले कहीं बात हुई? विलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी विलेज कैसा है? इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है तो आप कहेंगे देयर वॉज अ विलेज। उसके बाद आपने कहा ओल्ड मैन लिव्ड, एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे रहता था। एक बूढ़ा आदमी, अब बूढ़े आदमी के बारे में बात नहीं हुई, तो बूढ़ा आदमी जो है, जो ये जो ओल्ड मैन है, ये मैन भी जो है क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। अगर इंडेफिनिट होगा तो क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे, क्योंकि ओल्ड आया है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन, ओल्ड मैन जो है रहता था। अब बात आ गई विलेज की, कहाँ रहता था? विलेज में रहता था। मुझे बताओ क्या विलेज के बारे में जानकारी है? यार है तो सही, देखो ये आ गई पहले से जानकारी। ये रहा विलेज, विलेज के बारे में डिस्कशन हो चुका। अब विलेज इंडेफिनिट नहीं है, अब विलेज कैसा है? डेफिनेट है। और अगर विलेज डेफिनेट है तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे? दा का। क्यों? क्योंकि विलेज के बारे में पहले बात हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, ओल्ड मैन हैड। अब मुझे बताओ क्या ओल्ड मैन इंडेफिनिट है, डेफिनेट है? अब की बार ओल्ड मैन डेफिनेट है, क्योंकि उसके बारे में चर्चा पहले से ही हो चुकी है। इसीलिए आप कहेंगे द ओल्ड मैन हैड। अब उसके बाद आई बात सर्वेंट की। क्या सर्वेंट के बारे में बात है? इससे पहले बात हुई है? नहीं हुई है। सर्वेंट इंडेफिनिट है, और अगर इंडेफिनिट है तो किसका यूज़ करोगे? आ का। अगर दूसरी बार देखूं, अब सर्वेंट की बात एक बार हो चुकी है, दोबारा में सर्वेंट कैसा होगा? डेफिनेट होगा। आप कहेंगे द सर्वेंट। अब देखो स्टोरी बिल्कुल जच गई है, बन गई है प्रॉपर। देयर वॉज अ विलेज, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, ठीक है। द ओल्ड मैन हैड अ सर्वेंट, द सर्वेंट वॉज वेरी वाइज। तो ये खेल है डेफिनेट और इंडेफिनेट का। ये जो खेल है किसका है? डेफिनेट और इंडेफिनेट का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है बेसिकली जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो यही है कि डेफिनेट किसको मानेंगे, इंडेफिनेट किसको मानेंगे, कैसे हम डेफिनेट इंडेफिनेट को डिवाइड करते हैं, कैसे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट के रूप में, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, तो हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल ए आता है किसके साथ? कॉन्सोनेंट्स के साथ। और आर्टिकल एन किसके साथ आता है? वॉवेल्स के साथ, ठीक है। अब ये वाली बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन आज के मामले में ठीक नहीं है, समझे। ये हम बचपन में पढ़ते आए थे, जो हमारे हिसाब से बचपन में सिखाया था वो ठीक है, लेकिन कंपटीशन पर थोड़ी सी हटके तुम्हें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हिंदी में चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है हिंदी में कोई अक्षर स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर कितने होते हैं हिंदी में आपको मुझे लगता है पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, शायद 9-10 प्रकार के जो भी होते हैं, ए आ ई ओ जो भी होते हैं, ये सब सबके सब स्वर होते हैं। और अगर ये स्वर हैं तो आपको पता हो जितने भी स्वर हैं उनके साथ किसका यूज़ करेंगे? एन का। अगर आपको लगता है शब्द व्यंजन से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है? व्यंजन से, तो आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, समझे, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। ये जो कॉन्सोनेंट और वोबल वाली कहानी है ये गलत है, और स्वर और व्यंजन वाली ठीक है। आप कहोगे सर आपने इंग्लिश को हिंदी में तो लिखा है, भाई बात तो ठीक है, लेकिन शब्द को हिंदी में ही जज करना है, शब्द को हिंदी में ही क्या करना है? जज करना है।
एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं कहता हूँ MLA, मैं कहता हूँ यूरोप, मैं कहता हूँ R, और जैसे ओल्ड मैन ऊपर आया था, ठीक है, विलेज आया था, MP हो गया, जैसे यूनिक बोल सकते हैं हम, ये तो यूनिक आइडिया, ठीक है। बहुत हो गए, अब ध्यान से सुनो। देखो भाई, यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिखेंगे तो यू से बनेगा, समझ रहे हो। इंग्लिश में तो तुम यही इसको देखोगे तो यू को देखोगे तो कहोगे वॉबल है, और वॉबल है तो एन यूनिवर्सिटी कर दो, नहीं। हिंदी में देखो यह से बनेगा, यह से किससे बनी यूनिवर्सिटी, किससे बनेगा, यह से हिंदी में। और यह होता है क्या, यह होता है हमारा व्यंजन, और व्यंजन होता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, देखो ऊपर मैंने बता रखा, व्यंजन के लिए आ का यूज़ करेंगे। MLA, जब MLA को पढ़ेंगे तो M पढ़ेंगे, और ए जो है वो स्वर है, और स्वर है तो किसका यूज़ करेंगे, N का, NMLA। यूरोप में वैसे तो ई आया है, अगर तुम इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो यूरोप के साथ एन लगा दोगे, नहीं। लेकिन यूरोप जो है वो ये से स्टार्ट होता है, ये यूरोप है ना, यह क्या होता है, व्यंजन होता है, और व्यंजन के लिए किसका यूज़ करोगे, ए का, आर, ठीक है। जो इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, है से नहीं पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। तो ये ए आ से स्टार्ट होता है, ऐसा है किससे, आ से। और ए और आ क्या होते हैं हमारे हिंदी में देखें तो स्वर होते हैं, और स्वर होते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। ओल्ड मैन, ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, स्वर है, और स्वर है तो किसका यूज़ करो, एन का। विलेज व से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, व से। व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगाओ, आ लगाओ। MP, MP M से स्टार्ट हो रहा है, है ना। स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो किसका यूज़ करो, NMP। यूनिक आइडिया, यूनिक यह से स्टार्ट हो रहा है, यह होता है क्या, व्यंजन, व्यंजन है तो क्या लगाओ, आ लगाओ। इन चीज़ों को देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, पूछो क्या, कि वॉबल और कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में जज करो कि स्वर है या व्यंजन है, उस हिसाब से आर्टिकल ए या एन का यूज़ करो। सीधी सी कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम सोचो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेट इंडेफिनेट क्लियर कर दिया, और ए एन और दा में क्या फ़र्क है, छोटी मोटी बातें मैंने आपको ये क्लियर कर दी, ठीक है। दो चार बातें मैं आपको घुमा फिरा के और बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो हूँ दो चार चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ज़रा एक बार आप मेरे साथ ध्यान दें, ठीक है। क्या, देखो एक चीज़ है, आर्टिकल ए एन के कई सारे मतलब निकलते हैं, ए एन दा के जो है मीनिंग अपने अलग अलग होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, कि मतलब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, भाई मेरे को गाड़ी चलानी आती है, पे कह रहे हो, आप कह रहे हो आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार। तो देखो यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो आई कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पर जो अ है ना, इसका मतलब एनी से है, इसका मतलब किससे है, एनी से। तो ए या एन का जो मीनिंग है वो किससे भी निकल सकता है, एनी से भी निकल सकता है। और यहाँ पर आई बॉट अ कार, मैंने कोई भी कार खरीदी, या आई बॉट वन कार, यहाँ ए एन का मतलब किससे है, वन से है। ए एन का मतलब किससे है, वन से। तो ध्यान रखना, ए एन का मतलब एनी से भी निकल सकता है, और ए एन का मतलब किससे भी निकल सकता है, वन से भी निकल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना मैं आपसे कहूँ कि ए या एन जो होता है वो किससे बना है, ए या एन जो है बच्चे वन की वीकर फॉर्म ही है। ए या एन जो है किसकी वीकर फॉर्म है, वन की, वन की वीकर फॉर्म ए या एन है, ठीक है। और दैट या दिस की वीकर फॉर्म दा होता है, ध्यान रखना। ए एन किससे बने हैं, वन से बने हैं। ए एन किससे बने हैं, वन से बने हैं। और दा किससे बना है, दिस या दैट से बना है। दिस या दैट की वीकर फॉर्म जो होती है, दिस या दैट की वीकर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, दा होती है, ध्यान रखने की बात है। अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये बात आगे काम आएगी, कि ए एन का मतलब एनी से निकल सकता है, या फिर ए एन का मतलब किससे भी निकल सकता है, वन से भी निकल सकता है। दोनों ही बातें क्या है, सही हैं, ठीक है। एक बात इसके अलावा यहाँ से हम थोड़ी सी ज़रा एरर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जो पेपर में जनरली पूछी जाती हैं बातें उनकी तरफ, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, ध्यान से देखना। वी हैव रिसीव्ड ओवर आ 1000 एप्लीकेशंस, पेपर का सेंटेंस है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस
फॉर द वैकेंसी। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, दूसरा भी एग्ज़ाम का ही है, क्या कि वी कुड फाइंड जस्ट एन एरर इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। अब जरा ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि वी कुड फाइंड जस्ट एन एरर इन द सेंटेंस, की सेंटेंस में हम केवल एक एरर जो है ढूंढ पाए, और वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस, की हजार एप्लीकेशन से ऊपर आई हैं हमारे पास फॉर द वैकेंसी के लिए। देखो एक चीज़ है, ठीक है, जब आपको लगे कि भाई नंबर बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें संख्या दिखानी है, तुम्हें नंबर दिखाना है, समझ रहे हो, आर्टिकल की बात ना होके अगर तुम्हें लगे कि कुछ डेफिनेट नंबर दिखाया जा रहा है, समझ रहे हो, डेफिनेट नंबर की बात चल रही है, तो डेफिनेट नंबर के रूप में आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता, समझ रहे हो। डेफिनेट नंबर अगर तुम्हें दिखाना है तो उसके लिए ए एन का यूज़ नहीं होगा, उसके लिए किसका ही यूज़ होगा, 1 का ही यूज़ होगा, समझ रहे हो। अगर तुम्हें कहीं डेफिनेट नंबर दिखाना है, अगर तुम्हें 1000 कहना है तो 1000 नहीं कहेंगे, 1000 कहेंगे, ध्यान रखना, समझ रहे हो। अगर तुम्हें कहना है 1000 एप्लीकेशन, क्या तुम्हें कहना है 1000 एप्लीकेशन, तो 1000 नहीं 1000, ध्यान रखना। अगर डेफिनेट नंबर दिखाना है, संख्या दिखानी है, तो ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, 1 का यूज़ करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आपने कहा वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशन, कि 1000 एप्लीकेशन से ऊपर यूज़ हुई हैं, इसका मतलब 1000 कह रहे हो, मतलब तुम संख्या दिखा रहे हो, तुम डेफिनेट नंबर बताना चाह रहे हो कि 1000 से ऊपर, है ना, तुम नंबर दिखाना चाह रहे हो, और नंबर दिखाने के लिए ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, नंबर दिखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, 1 का। ठीक है, ए या एन में और 1 में फ़र्क है, मैं तुम्हें बस यही सिखाना चाह रहा हूँ कि ए या एन और 1 अलग अलग है। हालांकि ए या एन का जो मीनिंग होता है वो किससे निकलता है, 1 से ही निकलता है। जैसे मैंने कहा आई हैव बॉट अ कार, या आई बॉट अ कार, कि मैंने गाड़ी खरीदी है, तो आ का मतलब यहाँ पर 1 से ही है, आ का मतलब किससे ही है, 1 से ही है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि ए एन किसकी वीकर फॉर्म है 1 की, 1 से ही क्या बना है, ए एन बना है, लेकिन दोनों में फ़र्क भी है। अगर तुम्हें कहीं डेफिनेट नंबर दिखाना है, संख्या दिखानी है, तो संख्या दिखाने के लिए ए एन का यूज़ नहीं करोगे, संख्या दिखाने के लिए किसका ही यूज़ करोगे, 1 का ही यूज़ करोगे। जैसे अगला सेंटेंस पेपर में पूछा गया, वी कुड फाइंड जस्ट एन एरर इन द सेंटेंस, कि हम सेंटेंस में केवल एक एरर ढूंढ पाए। आप कह रहे हो वी कुड फाइंड जस्ट, कि केवल क्या, केवल एरर ढूंढ पाए, एन एरर मतलब केवल एक एरर ढूंढ पाए। तुम यहाँ पे नंबर दिखाना चाह रहे हो कि संख्या कितनी थी, एक थी, संख्या कितनी थी, एक थी, और अगर नंबर दिखाना है डेफिनेट तो किसका यूज़ करोगे, 1 का, समझे साहब। नंबर अगर डेफिनेट दिखाना है तो किसका यूज़ करोगे, 1 का यूज़ करोगे, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि डेफिनेट नंबर दिखाने की बात हुई है, तुम्हें लगता है नंबर की ही बात हुई, अब तुम देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे होंगे, यहाँ तुम नंबर बताना चाह रहे हो, हालांकि 1 तुम कहना चाह रहे हो कि एक गाड़ी खरीदी है, लेकिन यहाँ पर कार जो है वो कॉमन नाउन के रूप में रखा है कि मैंने गाड़ी खरीदी है साहब, आई बॉट अ कार, कि मैंने क्या खरीदी है, मैंने गाड़ी खरीदी है। तो ये जो आर्टिकल ए एन है ये 1 कहना नहीं चाह रहा, हालांकि मीनिंग इसका 1 सही है, लेकिन जब इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या कहोगे, मैंने एक गाड़ी खरीदी है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने गाड़ी, आई बॉट अ कार मतलब मैंने गाड़ी खरीदी है। यहां पर गाड़ी खरीदी के साथ आपने ए एन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि गाड़ी की संख्या कितनी होगी साहब, 1 होगी। यहां पर नंबर बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते तो अंडरस्टूड सी बात है यार, एक ही गाड़ी खरीदी होगी, आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का नंबर क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है कि एक गाड़ी खरीदी है। लेकिन जब आप कह रहे हो हजारों से ऊपर एप्लीकेशन आई है, तो आप 1000 नहीं 1000, 1000 से ऊपर एप्लीकेशन आई है, 1000 से ऊपर, तो यहां पर 1000 आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ए एन की जगह किसका यूज़ करो, 1 का यूज़ करो, मतलब कॉमन सी बात है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ सेंटेंस में आपको और देता हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई नाउन डेफिनेट तो नहीं है, समझ रहे हो, कोई नाउन दिखने में तो तुम्हें लगेगा कि डेफिनेट नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको वो डेफिनेट मानना पड़ेगा, आपको वो डेफिनेट क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर आपको स्टोरी सिखाई थी, मैंने आपको एक ऊपर स्टोरी दी थी ना, कि भाई एक स्टोरी मैंने आपको दी जिसमें लिखा था विलेज आया एक बार तो ए लगाया, दूसरी बार आया तो दा लगाया, सर्वेंट आया एक बार तो ए लगाया, बाद में आया तो दा लगाया, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां आपको पहली बार में ही दा का यूज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात होगी। अब तुम कहोगे सर मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, मैंने कहा अरे अभी समझाते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे ठीक है, जैसे मैंने 3 सेंटेंस लिखे, मैंने कहा अ प्लेन क्रैश्ड बट द पायलट सर्वाइव्ड, कि प्लेन जो है क्रैश हो गया,
लेकिन पायलट जो है वो बच गया, प्लेन क्रैश हो गया लेकिन पायलट बच गया। अगर तुम समझदार हो तो तुम मुझसे ये कहोगे सर पायलट के बारे में तो पहले बात हुई नहीं, इसका मतलब पायलट तो इंडेफिनिट है, और अगर इंडेफिनिट है तो मुझे ए लगाना चाहिए। गलत हो जाएगी बात। यार जब तुमने कहा अ प्लेन क्रैश्ड, कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ लेकिन पायलट बच गया, मतलब अंडरस्टूड सी बात है उस पायलट की बात चल रही है जो प्लेन क्रैश हुआ है। अगर प्लेन के ही पायलट की बात चल रही है तो तुमने भले से इस पायलट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसी का पायलट तो बचेगा, किसी और का तो बचा हुआ हो गई। अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो उसमें जो पायलट होगा उसी की बात चल रही है, और अंडरस्टूड सी बात है उसी पायलट की बात है, तो ये जो पायलट है ये डेफिनेट है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी लेकिन है ये डेफिनेट, और अगर ये डेफिनेट है तो ए नहीं क्या आएगा, द आएगा। हालांकि पायलट का जिक्र पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ है और पायलट बच गया, इसका मतलब उसी के पायलट की बात चल रही होगी, और अगर उसी के पायलट की बात चल रही है तो वो डेफिनेट ही है, और डेफिनेट है तो फिर इसका मतलब किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अ प्लेन क्रैश बट द पायलट सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्लीज ओपन आ या द डोर, कृपया जो है दरवाजा खोल दो। जैसे तुम और मैं साथ में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, तैयारी कैसी चल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। किसी ने जो है दरवाजा खटखटाया, नॉक 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 करा, और मैं तुमसे कह रहा हूँ यार दरवाजा खोल दो। अब इसका मतलब अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया है और तुम और मैं कमरे में साथ बैठे हैं और मैंने कहा दरवाजा खोल दो, इसका अंडरस्टूड सा मीनिंग है बताना थोड़ी पड़ेगा कौन सा दरवाजा किसी ने खटखटाया होगा। तो कमरे में अगर बैठे हो साथ में दरवाजे की बात चल रही है, मतलब उसी दरवाजे की बात चल रही है जो खटखटाया गया है, या खटखटाया नहीं भी गया, कमरे में बैठे मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो क्या जनरल ये सवाल बनेगा कौन सा दरवाजा। अगर तुम और मैं साथ बैठे हैं, जहां बैठे हैं उसमें एक ही दरवाजा होगा जनरली, बोले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यार वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो, इसका मतलब वो डेफिनेट ही होगा, क्योंकि तुम और मैं साथ बैठे हैं, वो डेफिनेट ही होगा। और अगर डेफिनेट होगा तो ए नहीं क्या आएगा, द आएगा। तुम और मैं साथ में बैठे हैं कमरे में, है ना, हम खाना वाना खा रहे हैं, मैंने कहा यार टीवी का स्विच ऑन कर दो। अब इसका मतलब कौन से टीवी का, पड़ोसी के घर का या अपने घर का। सोचो, अपने घर में 2 टीवी हैं, तो वो टीवी जो हमारे सामने लग रहा है किसी दूसरे कमरे का टीवी, मैं तुमसे कह रहा हूँ स्विच ऑन कर दो टीवी का यार। तो अगर मैंने तुमसे ये वाली बात कही है तो दूसरे कमरे का स्विच ऑन करने के लिए नहीं कहा होगा, उसी टीवी के लिए बोला होगा जो उसी कमरे में लगा हुआ है। तो टीवी के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन टीवी है डेफिनेटली। इसलिए किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। प्लीज प्लीज स्विच ऑन द टीवी, प्लीज स्विच ऑन द टीवी, प्लीज ओपन द डोर। तो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि उस नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी होती, लेकिन आपको वो डेफिनेट मानना पड़ता है। ये मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूँ, अगर तुम सोच रहे हो रटने से तो काम चलेगा ही नहीं। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि आपको किस तरीके से डील करना है। दरवाजे की बात चल रही है, अंडरस्टूड है, दरवाजा, कमरे में बैठे हैं, किसकी बात चल रही है, दरवाजा डेफिनेट है तो दा लगा लो, इनडेफिनेट है तो ए या एन लगा लो। ऐसा नहीं है कि दरवाजे के साथ ए या एन नहीं आ सकता, ए एन आ सकता है, सिचुएशन होगी, समझे। अब देखो ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में व्यक्ति सामने ही बैठा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कॉल वॉल में बात नहीं चल रही है, समझे, कि कोई बहुत दूर व्यक्ति है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है तुम और मैं आमने सामने हैं और हम बात कर रहे हैं, तभी तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमें यू लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो उसको यू कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ये माना जाता है कि दोनों व्यक्ति साथ में हैं और आपस में बात कर रहे हैं। इस यही कारण है कि मैंने दरवाजे को और टीवी को दोनों को क्या माना है, डेफिनेट माना है। आई होप यू अंडरस्टूड, कि आपको लगा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद देखो कुछ 2-4 चीज़ें और हैं मेरे पास, कुछ 2-4 चीज़ें मेरे पास और हैं देखो जरा ध्यान से। देखो एक तो बड़ी कॉमन सी बात यह है कि तुम्हें पता होनी चाहिए ही, मैंने वैसे तो बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया आपके साथ, आपको बता चुका हूँ आर्टिकल जो है नाउन के लिए आता है, लेकिन नाउन भी 2 टाइप के होते हैं ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ध्यान से सुनना। काउंटेबल नाउन जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सुनो यार, ये तो मैंने मजाक मजाक बड़ी अच्छी टेबल बना दी, आ जाओ जरा। तुम्हें नहीं लग रहा मुझे दिख गया ना मैं बढ़िया बना रहा हूँ देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पी सी एन प्लूरल काउंटेबल नाउन, डेफिनेट और इनडेफिनेट। देखो ध्यान से सुनना,
अगर मैं नाउन की बात करूँ, नाउन काउंटेबल है, तो काउंटेबल में दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब तुम कहोगे सर काउंटेबल में, यहाँ तो अनकाउंटेबल में तो हमेशा सिंगुलर होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन काउंटेबल में दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है और वो साथ में डेफिनेट है, तो उसके साथ द का यूज होगा, ध्यान रखना। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और साथ में इंडेफिनिट है, तो उसके साथ ए या एन का यूज होगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब है काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है। दा कब आएगा, जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन डेफिनेट की तरह काम कर रहा होगा। आया एन कब आएगा, जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनेट की तरह काम कर रहा होगा। दूसरी बात, इसके बाद देखो जरा, मैंने कहा अगर सिंगुलर काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ तो होना नहीं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ तो होना नहीं है। ये बात तो समझाने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन नहीं आएगा, केवल दा आएगा। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ ए एन तो लगा नहीं सकते, ए एन तो वन को दिखाता है और प्लूरल तो एक से ज़्यादा है, तो इसके साथ आर्टिकल तो आ नहीं सकता। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर डेफिनेट है, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर कैसा है, डेफिनेट है, तो इसके साथ दा आ जाएगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, तो इसके साथ दा आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं, अगर काउंट नाउन जो है अनकाउंटेबल है, तो आपको पता है अनकाउंटेबल के साथ ए एन तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल के साथ ए एन तो आ नहीं सकता। ठीक है साहब, आएगा तो क्या ही अनकाउंटेबल के साथ दा ही आएगा। अब देख लो, अनकाउंटेबल एक तो हमेशा सिंगुलर होंगे, प्लूरल हो नहीं सकते, और सिंगुलर में भी दो हो सकते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये तुम्हें पता करना पड़ेगा, एग्जामिनर कभी लिख के नहीं देगा। अगर तुम्हें लगता है वो डेफिनेट है तो दा लगा लो, अगर तुम्हें लगता है इनडेफिनेट है तो कोई आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा मज़ेदार स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, इतनी शानदार टेबल है जिसका तोड़ नहीं कोई। नाउन काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और डेफिनेट है तो दा लगाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनेट है तो ए एन लगाओ। अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ए एन तो आ नहीं सकता, और प्लूरल के साथ साथ डेफिनेट भी है तो दा लगा लो, और प्लूरल के साथ साथ इंडेफिनेट है तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल तो होता नहीं है, और सिंगुलर के साथ साथ डेफिनेट है तो दा लगाओ, इंडेफिनेट है तो कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, समझे। बस इतनी ही नॉलेज आपकी काफ़ी है, या आर्टिकल के काउंटेबल अनकाउंटेबल की चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर इधर थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ, मैंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो। देखो भी ज़रा, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, मैं कहता हूँ आई हैव ए एन द, या एन तो आएगा ही नहीं, देखो ए और दा लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रेंड। हम्म
देखो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, ये चारों के चारों सेंटेंस यहीं तक है। कहाँ तक हैं? सिंगुलर के और प्लूरल के। ये मैंने काउंटेबल के 4 सेंटेंस लिख दिए, चारों सिचुएशन के एक एक सेंटेंस है, चारों का क्या है, चारों का एक एक सेंटेंस है। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा है कौन सा वाला, ठीक है। अब तुम या तो टेबल लेवल याद कर लो, देखो मुझे तो समझा समझा के याद होगी, तुम्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू याद हो जाएगी बेहतर से। ज़रा एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आई हैव अ या द फ्रेंड। अब तुम देखो, फ्रेंड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ साथ कैसा है, इंडेफिनिट है। बताओ ना, फ्रेंड के बारे में कोई जानकारी थोड़ी है। देख लो, तुम खुद देखो और खुद पहचानो। आई हैव अ या द फ्रेंड। फ्रेंड इंडेफिनिट नाउन है क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, काउंटेबल है, फ्रेंड को गिन सकते हैं या फिर उसका प्लूरल बना सकते हैं। और सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस इंडेफिनिट। देख लो जरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस इंडेफिनिट, ए आई एन आएगा, दा गलत है, आई एन सही है। आई हैव अ फ्रेंड, कि भाई मेरे पास एक दोस्त है। यहाँ पर आ का मतलब वन है, आ का मतलब किससे है, वन से। आई हैव वन फ्रेंड, कि मेरा एक दोस्त है। और मैं तुमसे पूछा तुम्हारे कोई दोस्त है, बोले कि हाँ आई हैव अ फ्रेंड, कि मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास कोई ना कोई एक दोस्त है। अब एक नंबर बताना चाह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। दूसरा देखो, आपने कहा आई हैव फ्रेंड्स, आया एन जो भी लगाया, फ्रेंड्स है। अब मुझे बताओ इस फ्रेंड्स के बारे में तुम क्या जान रहे हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन है एक बात, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ कैसा है, डेफिनेट है, इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट है साहब, देख लो ध्यान से। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ इंडेफिनेट भी है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ कैसा भी है, इंडेफिनेट भी है। आई हैव आया एन, उसके बाद द जो भी तुम लगाओगे, उसके बाद फ्रेंड्स, प्लूरल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन फ्रेंड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त, जो यहाँ रहता है, जो वहाँ रहता है, जो मेरे साथ गया था, जो मेरे साथ आया था। फ्रेंड के बारे में कोई, फ्रेंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ कैसा है, इंडेफिनिट है। प्लूरल काउंटेबल नाउन और साथ साथ में कैसा है, इंडेफिनिट है। ऊपर वाला कैसा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था और साथ साथ में इंडेफिनिट था। ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। और मैंने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन और इंडेफिनिट, तो आर्टिकल की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब ये है, देखो ए एन तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्लूरल नाउन है, और दा यहाँ पे आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो ना तो ए एन आएगा ना दा आएगा। आई हैव फ्रेंड्स मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। अब आप कहोगे सर ए एन ना लगा के कुछ और लगा लें, या दा ना लगा के कुछ और लगा लें, कुछ और लगा लो, वो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। आई हैव ए या एन नहीं आएगा, दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन साथ में इंडेफिनिट। आई हैव द फ्रेंड्स नहीं, आई हैव, यहाँ पे सम लिख लो, ठीक है ना। अ फ्यू लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो ऐसा जो ए एन से हटके हो या दा से हटके हो। क्यों नहीं आएगा दा, मैंने बता दिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस इंडेफिनिट, आर्टिकल आ ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल के साथ ए एन तो लगाते नहीं है, और ऊपर से इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट के साथ तो ए एन वैसे भी नहीं आ सकता। इंडेफिनिट के साथ दा नहीं आएगा। अगर इंडेफिनिट है तो उसके साथ दा आएगा, ये नहीं आएगा, इंडेफिनिट के साथ दा नहीं आएगा। देखो एक चीज़ देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल के ऑप्शन ही कितने हैं, ये मैंने कोई मेरे दिमाग में कुछ था थोड़ी, तुम खुद समझो। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ए एन दा में से ए एन का ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा किसका, दा का। केवल दा आ सकता है, लेकिन दा इंडेफिनिट के साथ थोड़ी आ जाएगा, इंडेफिनिट के साथ दा थोड़ी आएगा। दा तो किसके साथ आ सकता है, डेफिनिट के साथ आ सकता है। डेफिनिट के साथ देखो मैंने दा लिख रखा है। यही कारण है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन में इंडेफिनिट के साथ आर्टिकल आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि इंडेफिनिट के केस में ए एन इंडेफिनिट होता है, लेकिन प्लूरल के साथ ए एन रख नहीं सकता, इसलिए वहां आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। दूसरे वाले सेंटेंस में ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बाकी सम वगैरह, अ फ्यू वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, या आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लिख लो, लेकिन ए एन नहीं आएगा, दा नहीं आएगा। अब इसके बाद इन्हीं दोनों का एक और देखो जरा रूप, ही इज आ या द फ्रेंड हु हेल्प, ये वो मेरा ही मतलब उस फ्रेंड की आप बात कर रहे हो। उसने कहा ये वही दोस्त है जिसने मेरी मदद की थी। अब हु हेल्प्ड मी, जिसने मदद करी थी, मदद किसने करी थी, फ्रेंड ने। मदद किसने करी थी, फ्रेंड ने। तो फ्रेंड कैसा है यहाँ पे, भाई डेफिनेट है, क्योंकि फ्रेंड के बारे में बता रखा है, वो फ्रेंड जिसने मेरी मदद करी थी। फ्रेंड कैसा है, डेफिनेट है। और डेफिनेट के साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस डेफिनेट, जरा देखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस डेफिनेट, आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का। आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का, जरा देख लो। अब तुम कहोगे सर दा ए एन क्यों नहीं आया, यार एक बात बताओ, ए एन कैसे आ जाएगा जब डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट के साथ ए एन तो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ए एन नहीं आएगा, क्या आएगा, दा आ जाएगा। क्या आएगा, दा आ जाएगा, क्योंकि काउंटेबल के साथ तो तीनों आ जाते हैं, ए एन दा तीनों आ जाते हैं। कब आएगा वो तुम्हें सोचना है। ये चर्चा भी हमने कर ली।
एक सेंटेंस और देख लो, दे आर आ या द फ्रेंड्स हु हेल्प्ड मी, ये वही दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद करी थी। हु हेल्प्ड मी, जिन्होंने मेरी मदद करी। किसने मदद करी? फ्रेंड्स ने। किसने मदद करी? फ्रेंड्स ने। अब प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए एन तो आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। दे आर द फ्रेंड्स हु हेल्प्ड मी। अब जरा देखना, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है प्लस डेफिनेट है, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस डेफिनेट। जरा देखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस डेफिनेट, आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। देख लो, परफेक्ट बैठ रहा है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं सोचने समझने का यार। मैंने जितनी बातें बताई हैं ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, बस मैंने आपको रूल के रूप में बता दी कि हाँ नियम इस प्रकार से काम करता है या चीज़ें इस प्रकार से काम करती हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल की बात करो तो अनकाउंटेबल में इंडेफिनिट के साथ तो आर्टिकल आता नहीं है, डेफिनिट के साथ द आ जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में ए एन का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ वन कैसे लगा दोगे, ए एन लगा कैसे दोगे? द ही आएगा। द केवल एक केस में आता है, कौन से केस में? डेफिनिट केस में। इंडेफिनिट के केस में द का यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर बात समझ में आ गई हो तो मुझे लगता है आगे चलते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ, मेरे साथ लिखो ज़रा। जैसे मैं कहता हूँ ही सॉ टाइगर इन द जू, और मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, ठीक है साहब। दो बात, दो सेंटेंस और लिखता हूँ तुम कहो तो। शी गिफ्टेड मी फ़ोन, कि उसने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, और मैं कहता हूँ ग्राहम बेल इन्वेंटेड, ग्राहम बेल इन्वेंटेड फ़ोन। और दो सेंटेंस लिखता हूँ, ही फाउंड फ्लूट लाइंग देयर, उसने एक बांसुरी पड़ी पाई, देयर मतलब वहाँ पर, किसी प्लेस की बात कर रहा है। और मैं एक सेंटेंस और कहता हूँ, ही प्लेड फ्लूट एट द सेरेमनी। मुझे लगता है आपको बात समझ में आएगी। अब भी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी, समझे? अरे आएगी, टेंशन मत लो। मैं थोड़ा ना ऐसा कि मैं डरा के पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, समझे? तो मैं मेहनत करवाता हूँ ज़्यादा कि भाई करना ही पड़ेगा, ऐसा काम चलेगा नहीं। दो चार चीज़ें तुम एक्स्ट्रा पढ़ लोगे लेकिन फिर कभी कॉन्सेप्ट कमज़ोर रहेगा नहीं, इसलिए नंबर ऑफ सेंटेंस मेरे पास हमेशा ज़्यादा रहते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। देखो ज़रा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टाइगर है, पढ़ के देखो ज़रा, कैसा नाउन है टाइगर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ तीनों आर्टिकल आ जाते हैं, ए एन और ता, तीनों आ जाते हैं, ध्यान रखना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ दोनों आ जाते हैं, ए एन भी आ जाता है और दा भी आ जाता है। ए एन तब आ जाता है जब इंडेफिनिट सिचुएशन हो, जब कैसी सिचुएशन हो? इंडेफिनिट सिचुएशन हो। और काउंटेबल के साथ दा तब आता है जब कैसी सिचुएशन हो? डेफिनेट सिचुएशन। इतनी सी कहानी है, जरा देख के बताना। ही सॉ टाइगर इन द जू, कि जू में उसने टाइगर देखा। अब क्या पूरे जू में एक ही टाइगर होगा? सोच के देखो कि भाई एक टाइगर था वही देख लिया, नहीं, बहुत सारे टाइगर होंगे, ठीक है। तुम यहाँ क्या कहना चाह रहे होंगे बताओ? टाइगर डेफिनेट होगा इंडेफिनेट होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जू में एक ही टाइगर है वही देख लिया तो भाई दा लगा दो, ही सॉ द टाइगर इन द जू। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, एक सारा टाइगर होंगे ही तो, और अगर होगा भी, एक भी होगा तो मेंशन तो करा नहीं गया। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे टाइगर जो है वो कैसा है? डेफिनेट इंडेफिनेट। टाइगर यहाँ पे इंडेफिनेट है बच्चे, टाइगर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइगर कैसा है? इंडेफिनेट। कैसा है? इंडेफिनेट। तो आप क्या कहोगे? ही सॉ अ टाइगर, ही सॉ अ टाइगर इन द जू, ही सॉ अ टाइगर इन द जू, कि उसने एक टाइगर देखा जू में, समझे? उसने एक टाइगर देखा किसमें? जू में। अब यहाँ पे इंडेफिनेट की बात है इसलिए आपने ए लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ही सॉ टाइगर, कि बहुत सारे टाइगर होंगे उनमें से एक टाइगर उसने देखा जू के अंदर। बहुत बढ़िया।
लेकिन अगला ही सेंटेंस में लिखता हूँ टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। अब देखो अगर तुम यहाँ लिखते हो आ, तो इस आ का मतलब क्या है, आ टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, कि बहुत सारे टाइगर में से कोई एक टाइगर जो है, आ का मतलब किससे होता है, आर्टिकल ए का मतलब किससे है, एक से है, कि जो एक टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, बाकी उसके अलावा जितने टाइगर हैं वो नेशनल एनिमल नहीं है। कभी सोचो, केवल एक टाइगर है नेशनल एनिमल, ये कहना चाह रहे होंगे, सोच के देखो। ठीक है, अच्छा अगर मैं लगाता हूँ द, अगर मैं लगा देता हूँ द, तो द टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल। द टाइगर मतलब कोई स्पेसिफिक टाइगर है जो नेशनल एनिमल है, बाकी कोई भी टाइगर नेशनल एनिमल नहीं है। देखो अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो तुम्हें दोनों ही गलत लगेंगे या दोनों ही सही लगेंगे। आर्टिकल आ टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल या द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल, दोनों ही ठीक लगेंगे या दोनों ही गलत लगेंगे। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस में कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंडेफिनेट का है ही नहीं, कि टाइगर डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। मुझे बताओ टाइगर इंडेफिनिट ही होगा, कि जितने भी टाइगर हैं भाई सबके सब, कोई भी टाइगर होगा उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा नेशनल एनिमल है, किसी खास को तो कह नहीं सकते हो। और ए लिख दोगे तो भी गलती है, कि एक एक टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो कहने का मतलब है यहाँ डेफिनेट इंडेफिनिट की कहानी ही नहीं है, यहाँ बात है पूरी कैटेगरी की। और जब जब पूरी कैटेगरी दिखानी हो तो कैटेगरी कभी भी ए से नहीं दिखाई जाएगी, कैटेगरी हमेशा किससे दिखाई जाएगी, दा से दिखाई जाएगी, समझे। टाइगर की पूरी कैटेगरी की बात चल रही है, जो भी टाइगर आ रहा है, जो भी टाइगर की कैटेगरी में आ रहा है, सारे के सारे टाइगर जो हैं वो हमारे नेशनल एनिमल हैं। तो यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दा का। और दा स्पेसिफिक को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर दा जो है वो स्पेसिफिक को नहीं दिखा रहा है, ध्यान रखना। दा किसको दिखा रहा है, पूरी की पूरी कैटेगरी को, समझे, पूरी की पूरी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, जितने भी टाइगर हैं सबके सब की बात कर रहा है। यहाँ पे दा कैटेगरी के लिए आया है। सेम चीज़ देखो जरा, मैंने कहा शी गिफ्टेड मी फ़ोन, उसने मुझे गिफ्ट किया, फ़ोन गिफ्ट किया। फ़ोन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको पता है ए एन द तीनों आ जाते हैं साहब। लेकिन देखो डेफिनेट है इंडेफिनेट है, फ़ोन कैसा है, फ़ोन इंडेफिनेट है। तुमने फ़ोन के बारे में कोई जानकारी थोड़ी दी कि उसने कौन सा फ़ोन दिया, बताओ, फ़ोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन इंडेफिनेट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसने मुझे कौन सा फ़ोन गिफ्ट किया, क्या फ़ोन गिफ्ट किया, कितने पैसे का नहीं, वो फ़ोन जो मुझे पसंद था, कोई बात नहीं कही गई है। और अगर इंडेफिनेट है तो शी गिफ्टेड मी अ फ़ोन, शी गिफ्टेड मी अ फ़ोन। लेकिन वहीं अगला सेंटेंस देखना, ग्राहम बेन इन्वेंटेड, ग्राहम बेन ने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, द फ़ोन। अब तुम कहोगे सर दा क्यों आया, साहब पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाने के लिए आया है, पूरी की पूरी कैटेगरी मतलब फ़ोन की पूरी कैटेगरी का इन्वेंशन करा ना उसने। उससे पहले फ़ोन होता नहीं था, जब ग्राहम मैन ने इन्वेंट किया तो फ़ोन को इन्वेंट किया। अब तुम कहोगे आ फ़ोन का मतलब एक फ़ोन इन्वेंट किया उसने, यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा। और दा का मतलब कोई खास फ़ोन से नहीं है, दा का मतलब है पूरी की पूरी फ़ोन की एक कैटेगरी उसने इन्वेंट करी, इन्वेंटेड द फ़ोन। फ़ोन की एक कैटेगरी जो थी नहीं, उसने एक नई कैटेगरी बना दी, इन्वेंटेड द फ़ोन। तो पूरी की पूरी कैटेगरी दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। जैसे ही फाउंड फ्लूट लाइंग देयर, उसने बांसुरी पड़ी देखी, लाइंग देयर मतलब वहाँ पे पड़ी हुई थी, फ्लूट मतलब बांसुरी, उसने पाया कि वहाँ पे बांसुरी पड़ी हुई थी। मुझे बताओ फ्लूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, किसकी है, राम की, श्याम की, वहाँ रखी हुई थी, ये तो पता है तुम्हें, राम की है, श्याम की है। वो फ्लूट जो इसने बजाई थी, वो फ्लूट जो उस व्यक्ति ने बजाई थी, वो फ्लूट जो सबसे फेमस है, कोई जानकारी नहीं है, फ्लूट के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसका यूज़ करोगे, इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है तो किसका यूज़ करोगे, आ का। ही फाउंड अ फ्लूट लाइंग देयर, ठीक है साहब। वहीं नेक्स्ट देखो, ही प्लेड फ्लूट एट द सेरेमनी, उसने फ्लूट बजाई कब, सेरेमनी में। अब यहाँ पे फ्लूट का मतलब बांसुरी से नहीं है, यहाँ पर फ्लूट का मतलब पता है किससे है, यहाँ पर फ्लूट का मतलब एक तरीके से क्या, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ क्या, इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का वाद्य यंत्र बजाया उसने। तो वाद्य यंत्र एक तरीके का बजाया। यहाँ पर फ्लूट को तुम ऐसे नहीं देखोगे कि भाई गिनती की एक ही फ्लूट बजाई तो ये लगा दो, नहीं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, पूरी की पूरी कैटेगरी है। बहुत सारी कैटेगरी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बजाने वाली, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे बजाने वाले, उनमें से एक क्या है, फ्लूट है, उसको उसने बजाया है। कि ही प्लेड द फ्लूट एट द सेरेमनी, कि उसने सेरेमनी में क्या बजाई है, फ्लूट बजाई है। तो यहाँ पर दा फ्लूट का मतलब ये नहीं कि कोई खास फ्लूट बजाई होगी उसने, कि भाई एक स्पेसिफिक फ्लूट है जो उसने बजाई, ना ना ना। कभी तुम सोचो दा का मतलब डेफिनेट है, मतलब कोई खास फ्लूट है, नहीं। यहाँ पर दा जो है स्पेसिफिक को दिखाने के लिए नहीं आया है, डेफिनेट को दिखाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर डा आया है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए, कि भाई एक जो है इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, उसके लिए हमने किसका यूज़ किया, दा का यूज़ किया है। वहीं फ्लूट को इंडेफिनेट मान सकते हैं, तो आपने किसका यूज़ कर दिया, ए या एन का, किसका यूज़ कर दिया, ए या
एन का। तो कैटेगरी दिखानी हो, टाइप ऑफ समथिंग दिखाना हो, तो उस सिचुएशन में दा का यूज़ आप कर सकते हैं साहब, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है कि कई बार ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें लिखी नहीं होती लेकिन अंडरस्टूड होती हैं, आपको समझनी पड़ती है कि हाँ ये कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। देखो बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ तुम्हें। बेसिकली मैं आर्टिकल के ही ए एन के यूज़ की ही बात करूँगा, यूज़ ऑफ आर्टिकल ए या एन। जैसे ही आपको पता है ए एन किसके साथ ही आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आता है, ठीक है, मैं बता चुका ही हूँ ये वाली बात। और स्वर व्यंजन का डिफरेंशिएट आप करना जानते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि ही, अब तुम कहोगे सर ये बात तो बता चुके हो, यार बता चुका हूँ लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है, समझे, जब तक देख के जज ना करो तब तक मज़ा नहीं है। ही ऑन्स अ पोल्ट्री एट हिज विलेज, ही ऑन्स अ पोल्ट्री एट हिज विलेज। नेक्स्ट देखो, दे gave him a paper to write his name, he gave him a paper to write his name। I have, चलो अनकाउंटेबल की तो बात उसकी तो रहने दो, ये चलो लिख लेते हैं। I have submitted papers which were required for this job। चौथा सेंटेंस देखो, they gave him a difficult question। पांचवा क्वेश्चन देखो कि they gave him difficult questions, they gave him difficult questions। छठा देख सकते हैं हम कि दिस इज एन यूनिक काइंड ऑफ मशीन, ठीक है। और सातवें में आप कह सकते हैं ही हैज़ गॉट ए या एन आर लेट। कितने, मैंने 7 सेंटेंस लिखे हैं, आसान है यार, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी दिमाग की। अगर मैं आर की बात करूँ, आ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से, आ मतलब स्वर, और स्वर के साथ किसका यूज़ करते हैं, एन का, ए गलत है बच्चे। यूनिक ये से स्टार्ट हो रहा है व्यंजन से, और व्यंजन के साथ किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते, व्यंजन के साथ आ का यूज़ करते हैं, इतना ध्यान रखना। ये वाली बात ऊपर बता चुका हूँ, कोई समस्या की बात है नहीं। नंबर 4 और 5 भी आसान है। अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ में कैसा है, इंडेफिनिट है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर इंडेफिनिट है तो आर्टिकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए या एन आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, ए या एन आएगा, दा नहीं आएगा। दूसरा देखो, अगर आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, देखो, दे गेव हिम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उन्होंने कैसे क्वेश्चंस दिए उसको, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए, लेकिन क्वेश्चंस के बारे में कोई जानकारी है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, नहीं है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट है। और मैंने आपको क्या सिखाया, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर इंडेफिनिट हो तो किसी प्रकार के कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। सेंटेंस ये भी ठीक है और सेंटेंस ये भी ठीक है, जबकि दोनों में एक आर्टिकल का फ़र्क है और सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन था तो आर्टिकल ए आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि इंडेफिनिट है। वहीं अगर डेफिनिट होता, दे गेव हिम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट स्पेसिफिक बुक, कि उस खास किताब के क्वेश्चंस दिए। अब क्वेश्चंस डेफिनेट हो गए, कौन से क्वेश्चन, जो उस खास किताब में है।
और जैसे क्वेश्चन डेफिनेट हुए तो आप दा लगाओगे। आप क्या लगाओगे ऐसे में? दा लगाओगे। बढ़िया, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, ही ऑन अ पोल्ट्री एट हिज विलेज। भाई पोल्ट्री होता है प्लूरल नाउन, पोल्ट्री कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। अब आपको सर ये क्या बात हुई? भाई साहब थोड़ा क्लास में ध्यान दोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या आपको नाउन पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? नाउन। और आर्टिकल, आर्टिकल कह रहा हूँ, नाउन के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाया था। दोनों जगह एक बात बताई होगी, क्या? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री और जेंट्री, ये सारे के सारे शब्द प्लूरल नाउन होते हैं। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री और जेंट्री, ये सारे के सारे शब्द प्लूरल नाउन होते हैं। और प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पर शब्द देखने में कैसा लगता है? सिंगुलर लगता है, लेकिन होता कैसा है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ एन का यूज़ नहीं होगा। अब सेंटेंस आपका क्या है ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो। दे गेव हिम अ पेपर टू राइट हिज नेम। बात आती है किसकी? पेपर की। बात किसकी आती है? पेपर की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेपर जो है दो तरीके से काम कर सकता है। पेपर काउंटेबल नाउन भी बन सकता है, ठीक है, और पेपर अनकाउंटेबल नाउन भी बन सकता है। पेपर अनकाउंटेबल नाउन कब होगा? जब इसका अर्थ होगा कागज़ का टुकड़ा। जब इसका अर्थ केवल क्या होगा? कागज़ का टुकड़ा। और पेपर काउंटेबल नाउन कब बनेगा? जब इसका मतलब होगा डॉक्यूमेंट से। इसका मतलब किससे होगा? डॉक्यूमेंट से। पेपर जो है काउंटेबल नाउन बनेगा जब उसका अर्थ होगा डॉक्यूमेंट से। और अगर वो काउंटेबल बनेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पेपर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका मतलब किससे निकलेगा? कागज़ के टुकड़े से निकलेगा। अब तुम्हें समझना पड़ेगा ये। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ऊपर के सेंटेंस देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ध्यान से देखना जरा। दे गेव हिम अ पेपर टू राइट हिज नेम। उन्होंने एक पेपर दिया उसको अपना नाम लिखने के लिए, या नेम छोड़ो नंबर लिख लो, क्योंकि नाम लिखने के लिए हो सकता है डॉक्यूमेंट ही हो। टू राइट हिज नंबर, उसने पेपर दे दिया कि उसने कहा यार मुझे नंबर दे दो अपना, तो उसने पेपर दे दिया, पेपर पे लिख के वो नंबर दे देगा। तो जो उसने उसको पेपर दिया होगा नंबर लिखने के लिए, वो डॉक्यूमेंट होगा या कागज़ का टुकड़ा होगा? सोच के देखो क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? वो कागज़ का टुकड़ा होगा। और पेपर का अर्थ जब जब किससे निकलता है? कागज़ के टुकड़े से निकलता है। पेपर का अर्थ जब जब किससे निकलता है? कागज़ का टुकड़ा से निकलता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ए एन गलत है। सेंटेंस नंबर 2 ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, आई हैव सबमिटेड पेपर्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। मैंने वो पेपर सबमिट कर दिए हैं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर पेपर का मतलब किससे है? कागज़ के टुकड़े से या डॉक्यूमेंट से? डॉक्यूमेंट से। अगर पेपर डॉक्यूमेंट से निकलता है तो वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ साथ देखना, क्या पेपर का पेपर्स होना पॉसिबल है? अगर नाउन काउंटेबल है तो उसका प्लूरल बन सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल नहीं बनता ना, काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बन सकता है। तो पेपर का पेपर्स लिखना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पेपर को पेपर्स लिखना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जरा पेपर्स को देखना, पेपर्स डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। विच वर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए जो पेपर रिक्वायर्ड थे वो, इस जॉब के लिए जो पेपर रिक्वायर्ड थे वो। तो पेपर्स कैसे हैं? डेफिनेट हैं। और पेपर्स डेफिनेट है तो साथ में आर्टिकल क्या भी आएगा? द भी आएगा। आई हैव सबमिटेड द पेपर्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। मैं उन पेपर्स को सबमिट कर चुका हूं जो इस जॉब के लिए क्या थे? रिक्वायर्ड थे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी हैं। बाकी चीज़ें हम कब डिस्कस करेंगे? कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। आज हमने आर्टिकल की स्टार्ट करी है, 2-3 क्लास अभी और लगेंगी, है ना, तसल्ली से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो खैर आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, कल बाकी काम कल करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।